गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में जान रहे थे, तो डेसिमल नंबर सिस्टम तक हमने पढ़ा था। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या था कि जिसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो आज सोचे कि कुछ इंटरेस्टिंग कर दिया जाए, तो मैंने एक छोटा सा चित्र बना करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम, टू डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। सिंपली समझिए कि दो डिजिट्स होते हैं जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। जीरोज एंड वंस, जीरो एंड वंस को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अगर जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखो लिखते हैं अनुराग लिखते हैं, ठीक है, तो या फिर टू लिखते हैं, तो कंप्यूटर इसको नहीं समझता है, बोलता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। हमने तो इसको अनुराग लिख के दिया, या फिर 2 3 4 5 कुछ भी लिख के दिया, तो ये बोला कि हम आपके लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं भैया, आप क्या लिख रहे हो। तो इधर से सीपीयू बोलता है आई ओनली अंडरस्टैंड टू डिजिट्स 0 and 1। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि अब ये दो डिजिट्स को समझता है, 0 and 1 को ही समझता है, तो फिर कैसे होगा। ये तो ह्यूमन के लिए एक चैलेंज हो गया कि अब कैसे समझेगा भाई, कंप्यूटर तो हम लोगों ने बना दिया, अब उसको हमारी लैंग्वेज समझानी है तो क्या। तो वो कोडिंग लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के कंप्यूटर। अब ज़्यादा अगर हम लोग यहाँ पे इसको 2 वोल्टेज भी कहते हैं। ये 2 डिजिट इसलिए रखा गया क्योंकि सिंपली 2 वोल्टेज पे कंप्यूटर रन करता है, समझिएगा। अगर 2 डिजिट्स के अलावा और भी एक्स्ट्रा डिजिट्स आ जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम लोग सिंपली समझिए कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को ही यूज करते हैं, तो वहाँ पे कितने वोल्टेज हो जाते हैं? 10 वोल्टेज। समझ में आ रहा? 10 वोल्टेज में आप लोग को जानते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे मतलब एक्सपेंसिव होते हैं ये सारे चीज़, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कंप्यूटर को समझने में भी। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली 2 वोल्टेज को ही रखा गया ताकि उसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी, अब क्या, अब ये सोच रहा है व्हाई डोंट आई मेक अ कन्वर्टर। अब ह्यूमन के पास एक चैलेंज आया, बोला कि हम क्यों ना एक कन्वर्टर बना दें जिसको कंप्यूटर अपने लैंग्वेज वो 2 डिजिट्स को समझे, बट वो कन्वर्ट करके हम लोगों को इंग्लिश में दे या फिर हिंदी में दे, अदर लैंग्वेजेस में भी दे सके। तो उसके लिए ह्यूमन के पास आया आइडिया। आइडिया, यस, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो उन्होंने पहले बनाया था कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को बनाया था। कंपाइलर इज अ कन्वर्टर दैट्स कन्वर्ट LLL मीन्स लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज।